मैं यहाँ आए हुए तमाम उम्मीदवारों को अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि मैं हूँ हंटर एग्जामिनेशन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन और मैं बीनसन का सेक्रेटरी। वैसे मैं आप लोगों से एग्जामिनेशन के लास्ट पार्ट में मिलने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मुझे मजबूरन मिलना पड़ा। हंटर एग्जाम की इस एक्साइटमेंट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अब बाकी की ट्रिप में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग सुबह 8 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। डिनर आपको डाइनिंग हॉल में मिल जाएगा और आप लोग चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। आसान लफ्जों में कहा जाए तो आप लोग आजाद हैं कुछ भी करने के लिए, जब तक आपको बुलाया न जाए। बात सुनो गॉन, क्यों ना हम तब तक एयरशिप का विजिट करें? हाँ। इन दोनों में इतनी एनर्जी कैसे है? मैं तो थक के चूर हो चुका हूँ बुरी तरह। हाँ मैं भी, लेकिन मुझे एक चीज परेशान कर रही है लियोरियो। अच्छा, वो क्या? वो ये कि आखिर एग्जाम के कितने फेजेस हैं? अरे ये तो इन्होंने बताया ही नहीं था हमें। वैसे आमतौर पर इस एग्जाम के 5 या 6 फेसेस होते हैं। इसका मतलब है कि हमें अभी 3 से 4 फेजेस से गुजरना है। मेरे ख्याल से तो अब हमें आराम करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम से ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। हाँ? सेक्रेटरी ने हमें सिर्फ ये बताया है कि हम कब तक मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या पता एग्जाम का 3rd फेज यहाँ शिप पर ही शुरू हो जाए, और जरूरी नहीं है कि राब्ता सुबह के 8 बजे ही किया जाए। इसलिए अब ये उनकी मर्जी है कि वो हमसे किसी वक्त भी राब्ता कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा हो तो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम जागो एग्जाम खत्म ही हो चुका हो। एक बात याद रखना, अगर एग्जाम के अगले फेज में जाना चाहते हो तो यहाँ सोने की गलती मत करना। ये क्या मुसीबत है? खैर, अच्छा मशवरा दिया तुमने, शुक्रिया। हम तुम्हारी ये बात याद रखेंगे। हाँ जरूर याद रखना, काम आएगी। चलो, मेरा काम तो आसान हो गया। अब सुबह तक ये दोनों घबराहट का शिकार रहेंगे। इस बात का कोई इम्कान नहीं कि अगला फेज यहाँ शिप पर शुरू हो जाए। अगर उनकी यही नीयत होती तो वो कभी ये ना कहते कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे करें। वो हमें चौकन्ना ना रहने के लिए कहते। हाँ? हे, क्या लगता है तुम्हें कितने लोग आगे जाएंगे? मतलब कितने लोग पास करेंगे? हाँ, इस बार हमारे पास काफी अच्छे कंटेस्टेंट आए हैं ना। वो अलग बात है कि पहली बार में मैंने सबको ही फेल कर दिया था। हमें ये भी तो नहीं मालूम कि आगे के फेजेस में कौन कौन से